राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। आज की सुबह के समय में फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रभु की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करने के लिए सुंदर अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। ऑल पीपल चर्च मिनिस्ट्रीज बड़ौदा बाजार, मैं पास्टर दीपक कुमार रंजन। आज मैं आप सबका इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं और मेरी आशा और मेरा विश्वास है कि आज की इस संगति के द्वारा जरूर आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। आइए आगे हम संदेश में वचन में जाने से पहले हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज के इस दिन में शुरुआत के समय में हमें आशीष दे। प्रभु अपने वचन से बातचीत करे प्रभु, कि आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बन जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने जमीन और आसमान को बनाया प्रभु। तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही आदि और अंत है यीशु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए संसार में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु। हमारा विश्वास है पिता कि बहुत जल्द तू बादलों में आने वाला है, कि हम आपके साथ जाएं और स्वर्ग में आपके साथ अनंत जीवन को पाकर आपकी महिमा करें। पिता, इस सुंदर समय में मैं अपने जीवन को और मेरे साथ जुड़ने वाले हर एक उन भाई और बहनों को जो फेसबुक में जुड़ रहे हैं प्रभु, उनको तू आशीष दीजिए पिता। आज का वचन लोगों के विश्वास को बढ़ाए और लोगों के जीवन को और प्रभु तेरे नज़दीक लेकर आए पिता। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप ही चलाइए और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर एक बार फिर हमें लेकर आया कि प्रभु के वचनों को हम मनन करें। तो आइए, आज का जो विषय है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा, क्यों और किसके लिए। इसके लिए आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। आप जरूर इस वचन को मेरे साथ बाइबल में से खोलें और मेरे साथ मनन करें। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे कि आप इस वचन को समझें और अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार करें। हालेलुया। तो मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 23, 24 और 25 वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। मरकुस 10 अध्याय 23, 24 और 25। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो आज इस वचन को हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने ये वचन अपने चेलों को बताया। आज देखिए, सारे संसार में लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह में कलीसिया स्थापना हो रही है, जगह जगह में लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, लोग आशीषित हो रहे हैं, लोगों का आत्मिक बढ़ोतरी भी हो रहा है, लोग कई क्षेत्रों में प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या इनमें से सब के सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस बात को प्रकट कर रहा है, कहता है कि जो धन पर भरोसा रखते हैं, ऐसे धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा।
धनवान होना गलत नहीं है, आपके पास धन होना भी गलत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जिस संदर्भ में इस वचन को कह रहा है वो ये है कि धन पर जो भरोसा रखता है, ऐसे धनवान, ऐसे धनी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। यहाँ पे जब आप मरकुस 10 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे, यहाँ पे एक घटना दिया गया है कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहता है कि गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को जानता है, उसको मान। तो वो आज्ञा ये है कि चोरी ना करना, लालच ना करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार ना करना, अपनी माता और पिता का आदर करना। उस धनवान व्यक्ति ने कहा, मैं बचपन से ही इन आज्ञाओं को मानते आया हूँ। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और उससे कहा, बेटा तुझ में अब भी एक बात की घटी है, और वो ये है कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। उस जैसे ही धनवान ने ये बात सुना, वो उदास होकर वापस चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। इस कारण से प्रभु यीशु ने कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। वो लोग जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं, जो अपने धन से प्रेम रखते हैं, ऐसों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। तो मेरे प्रियो, धनवान होना गलत नहीं है, आपके पास धन होना, रुपया पैसा होना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा उससे प्रेम करना, परमेश्वर से ज़्यादा उस पर भरोसा रखना, ये गलत है। और यही एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन कर सकता है। मेरे प्रियो, इस संसार में विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। सब कुछ, बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमने विश्वास के द्वारा पापों से क्षमा पाया, विश्वास करके हमने चंगाई पाया, छुटकारा पाया, विश्वास करके हमने शांति पाई, हमारा जीवन बदला। विश्वास करने के द्वारा हमने अनंत जीवन को भी पाया है, ये निश्चय रखा है। और विश्वास के साथ एक आशा हमारे मन में है कि हम स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दो प्रकार का विश्वास आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक विश्वास जो आपको इस संसार में परमेश्वर के आशीषों को पाने की योग्य बनाता है, और एक विश्वास आपको परमेश्वर के राज्य में जाने की योग्य बनाता है। ये दोनों विश्वास में क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं। यदि कोई व्यक्ति संसार की चीज़ों में भी भरोसा रखता है और यीशु मसीह में भी भरोसा रखता है, और उस विश्वास, उस भरोसे के कारण से वो प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उनकी नौकरी में आशीष देता है, व्यापार में आशीष देता है, परिवार में आशीष देता है। उनकी प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ है। इस कारण से वो यीशु मसीह पर विश्वास रहने से और संसार के चीज़ों में भी विश्वास रखने से वो इधर से भी उधर से भी संसारिक तौर से वो बढ़ता है और आशीषित भी होता है। और वो सोचता है कि मैं ऐसा रहने से भी परमेश्वर मुझे अनंत जीवन में लेकर जाएगा, अनंत जीवन में। लेकिन अनंत जीवन के लिए जो भरोसा, जो विश्वास चाहिए, वो विश्वास केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर निर्धारित रहता है। वो विश्वास में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, विश्वास में समझौता नहीं होना चाहिए, और उस विश्वास में परमेश्वर से बड़ा दर्जा किसी और का नहीं होना चाहिए। देखिए, उदाहरण के लिए, यदि पत्नी विश्वास रखती है और पति विश्वास में कमजोर है, तो पत्नी के विश्वास की प्रार्थना के द्वारा पति के जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा आता है। पास्टर के विश्वास की प्रार्थना के द्वारा कलीसिया और कलीसिया के लोग आशीषित होते हैं। एक विश्वासी
विश्वास की प्रार्थना करके दूसरे लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। तो एक दूसरे की विश्वास की प्रार्थना से व्यक्ति एक दूसरे की लिए उन्नति का कारण बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे रहने से हम स्वर्ग में जा पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर हमारे अंदरूनी विश्वास को देखता है, हमारे मन के विश्वास को देखता है, जो केवल और केवल प्रभु के ऊपर होना चाहिए। और जब प्रभु पर आपका विश्वास होता है, यीशु मसीह पर जब आपका विश्वास होता है, तो आपके अंदर कभी भी किसी भी चीज को छोड़ने का, त्यागने का इच्छा होना चाहिए। प्रभु जो भी आज्ञा आपको दे, उस आज्ञा का पालन करने का आपका मन होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी प्रभु कहेगा, उसका वचन कहेगा, उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। और वो व्यक्ति न तो संसार, न तो संसार के धन और संसार की चीजों की कोई परवाह नहीं करता, वो केवल और केवल प्रभु में भरोसा रखकर अपने जीवन को आगे लेके चलता है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, बढ़ती हो, घटती हो, जो भी अवस्था हो, वो प्रभु में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल इतना होता है कि मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। और उस लक्ष्य के तहत वो हर चीजों को पार करते हुए, त्यागते हुए, छोड़ते हुए, प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु को ही सब बातों में आदर और महत्व देते हुए आगे बढ़ता है। वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होता है। हालेलुया। यहाँ पे जो अनंत जीवन के लिए जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है, उसके पास सब कुछ है, चंगाई है, आशा है, घर पारिवारिक अवस्था में सब कुछ उसके पास है, लेकिन अनंत जीवन का अभाव उसके पास था। अनंत जीवन उनके लिए निर्धारित नहीं था। उसने पाने का इच्छा रखा, और पाने की इच्छा के लिए जो यीशु ने उसके सामने जो बात रखी, उस बात को वो अस्वीकार करके चला गया, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर उसका धन था। वो परमेश्वर से बढ़कर वो अपने धन से प्यार करता था। वो अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था, अपनी उन चीजों को त्यागना नहीं चाहता था जिसको उसने पाया था, जो उसके पास था। मेरे प्रियो, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सारे विश्वासियों को मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम जो विश्वासी सब विश्वास करते हैं, हम चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, बढ़ोतरी पा रहे हैं। क्या आप निश्चित हैं? क्या आपको निश्चित है कि आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे, अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे? क्योंकि देखने को आता है कि लोग विश्वासी होकर भी परमेश्वर से बढ़कर अपनी नौकरी को महत्व देते हैं, अपने परिवार को महत्व देते हैं। वो परमेश्वर से बढ़कर अपने धन और अपने जज्बे से प्यार करते हैं। न तो परमेश्वर के लोगों की परवाह करते हैं। मुंह से कहने से विश्वासी हैं, वो बाइबल भी पढ़ते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, चर्च भी जाते होंगे। जब जिस समय जिस परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, परमेश्वर को महत्व देना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा दिखाना चाहिए, ऐसे समय में वो परमेश्वर की ओर नहीं, लेकिन अपने पास रखे हुए इस धन पर और उन चीजों पर भरोसा दिखाते हैं, उस पर घमंड दिखाते हैं, और ऐसों को परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा धनवानों को परमेश्वर के राज्य में जाना कैसा कठिन होगा, अर्थात जो धन पर भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन होगा, तो पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु जी, हमने तो आपके लिए अपने घर बार, अपना परिवार, अपना घर सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, जिसने भी मेरे लिए अपने माता पिता, भाई बहनों को, घर बार, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए हैं, उसको इस पृथ्वी पर ही 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के लिए, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए सब कुछ त्याग देता है, त्यागने के लिए तैयार रहता है, उसको यीशु मसीह इस दुनिया में ही 100% आशीष देता है और
स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन देता है। ये चेलों को प्रभु ने बताया और चेलों ने इस बात पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रेरित नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन, नीति वचन 11 का 28 वचन खोलिए मेरे साथ। नीति वचन 11 का 28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। कई सारे मसीही भाई बहनों में भी यही पाया जाता है। प्रभु का वचन कहता है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। लेकिन कई सारे मसीह भाई और बहन लोग जो है आज भी अपने धन दौलत, अपने रुतबा, अपने पदवी और अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, घमंड दिखाते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, वह गिर जाता है। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन आने वाला है कि आप गिर जाओगे। जो धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाएगा और गिरे हुए लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो धन पर भरोसा रखते हैं। और देखिए इसी नीति वचन 23 का 4 वचन, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन से प्रेम रखते हैं, वो और धनी होने के लिए परिश्रम करता है और वो अपने आप पर, अपने मेहनत पर, अपने बुद्धि पर, अपनी समझ, अपनी सामर्थ पर वो भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। हालेलुया, हालेलुया। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। परिश्रम करें लेकिन किस लिए? अपना और अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन धनी होने के लिए परिश्रम ना करें, क्योंकि बाइबल हमें बार बार बताता है धन जो है सब प्रकार के, धन का लालच सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। यदि पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन मेरे साथ पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पे कहता है रुपये का लोभ, धन का लोभ, धनवान होने का परिश्रम करना, धन का लोभ, रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। आज देखिए कई सारे लोग, मसीही लोग भी धन के कारण से, रुपये पैसे के कारण से, उसका लालच उसके प्रति होने के कारण से उनके जीवन में बुराई आना शुरू हो जाता है। धन का लालच बुराइयों की ओर लेकर जाता है। धन का लालच परमेश्वर की नजर से हमें गिरा देता है। धन का लालच हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला तीमुथी 6 अध्याय उसका 6 और 7 वचन कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इस दुनिया में आपके जीवन में परमेश्वर की शांति हो, परमेश्वर की आशीष हो, परमेश्वर की उपस्थिति हो, परमेश्वर की आराधना में लवलीन रहना, वचन में बने रहना, परमेश्वर के संगति में दिन रात चलते रहना, यह है सबसे बड़ी कमाई, यह है सबसे बड़ा धन जो आपने पाया है और यह आपके जीवन में सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। संतोष बड़ी भक्ति, परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाना, परमेश्वर के प्रति भक्ति में बढ़ना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है मेरे प्रियो। वो कमाई इस दुनिया में हो सकता है कोई देख नहीं सकता, आप देख नहीं सकते, लेकिन वो कमाई एक दिन आपको वहां पे
दिखाई देगा, जिसका प्रतिफल आपको मिलेगा। उस समय आप कहोगे कि मैंने जो भक्ति का जीवन इस संसार में बिताया, वचन के प्रति, आराधना के प्रति, प्रार्थना के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति जो भक्ति का जीवन मैंने इस दुनिया में बिताया है, उसका प्रतिफल आप एक दिन स्वर्ग में पाएंगे और वो आपके लिए अनंत जीवन का प्रतिफल होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कहता है हमने जगत में ना कुछ लेकर आया और ना कुछ लेकर जा सकते हैं। कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर जा नहीं सकते। उसके बावजूद भी लोग धन से प्यार करते हैं, धन पर भरोसा रखते हैं, धन के प्रति घमंड दिखाते हैं। ऐसे लोगों से आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय, मेरे भाई और बहनों, धन के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। संसार की किसी भी चीज या मनुष्य पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी आपको पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से हमें उद्धार और अनंत जीवन मिला है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से ही हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। मेरे प्रियो, ज़्यादा धनवान होने से, ज़्यादा पैसा रुपया संपत्ति होने के कारण से हमें स्वर्ग में ज़्यादा बड़ा पदवी मिलेगा या फिर हमें स्वर्ग में हमें आदर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी ज़्यादा विश्वास प्रभु में होगा और विश्वास में जो भक्ति का जो जीवन इस दुनिया में जीता है, उसको ही स्वर्ग में बड़ा पद और बड़ा प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 1 तिमोथी 6:9 कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहाँ पे कहता है जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होने के लिए परिश्रम करते हैं, वो ऐसे परीक्षाओं में और फंदे में पड़ते हैं, हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। और वो लालसा, वो फंदे, वो परीक्षा मनुष्यों को बिगाड़ देती है और अनंत काल के लिए विनाश के समुद्र में डाल देती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धन का प्रेम, धनी होने के लिए लालसा रखना, धनी होने के लिए परिश्रम करना, ये बुराइयों की ओर लेकर जाता है। तो हमारे पास जो है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मेरा निश्चय ये मानना है और मेरा विश्वास भी है, परमेश्वर अपने खोजने वालों को, अपने भय मानने वालों को, अपने पर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को परमेश्वर कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देता है। जिस प्रकार से भजन संहिता 34 अध्याय के कुछ वचन में लिखा है कि जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे लेकिन परमेश्वर के खोजने वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो आप और मैं क्यों चिंता करते हैं, क्यों घबराते हैं कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? ये चिंता करने वाला परमेश्वर है, इसके बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। हम केवल प्रभु पर विश्वास करके प्रभु में भक्ति का जीवन जिए और जो जिम्मेदारी हमें दिया गया, जो काम हमें दिया गया है, जो हमारे पास है, उसको विश्वास योग्यता के साथ करें और प्रभु में संतुष्ट रहें। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और दुनिया में सारे चीजों को आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जब देने के लिए ठाना है, जब परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए खड़ा हो गया है, तो हम उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर में भक्ति का जीवन जीना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, हर बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर हमें संसार में सब प्रकार की आशीषों से भी आनंदित करेगा और स्वर्ग में हमें अनंत जीवन भी प्रदान करेगा। हालेलुया। देखिए 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 17 वचन में पौलुस फिर क्या कहता है? कहता है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें।
हर एक मसीहियों की आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम मसीहियों का घमंड का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पे जो कह रहा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, कलीसिया में आने वाले मसीह विश्वासियों में से जितने धनवान हैं उनको आज्ञा दे कि उस धन के कारण से अभिमान न करें और उस चंचल धन पर आशा न रखें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये धन आपके शरीर की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन आत्मिक तौर पे आपको कुछ दे नहीं सकता। आत्मिक तौर से हमें जो चाहिए वो परमेश्वर देता है। इसलिए पौलुस कहता है, आज्ञा दे धनवानों को, कलीसिया के धनवानों को ये समझना चाहिए। कलीसिया में जितने मसीह भाई बहन हैं, उन जिनके पास धन अपरंपार है, बहुत है, उनको ये समझना चाहिए कि उसे अपने उस धन पर घमंड करने की जरूरत नहीं, उस धन पर आशा लगाए रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज है कल नहीं रहेगा, वो बिगड़ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो घमंड करते हैं, यीशु मसीह पर जो आशा बनाए रखते हैं, बाइबल कहता है वो अनंत काल तक के लिए रहेंगे, उनको कोई हानि नहीं होने वाला है। धनवानों को आज्ञा दें। मेरे प्रियो, हम धनवानों को क्या करना चाहिए? यदि आपके पास, मेरे पास धन है, तो उस धन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। अपने दान, अपने दशवांश, अपने भेंट, अपने पैसों के द्वारा जो कुछ भी है आप सेवकाई में देकर, परमेश्वर के राज्य के लिए देकर आप प्रभु की महिमा आप कर सकते हैं। गरीब, अनाथ, विधवाओं को, बुजुर्गों को, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनकी मदद करके आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं अपने धन के द्वारा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीष देगा। हालेलुया। धनवान जो अपने धन पर घमंड करता है, धनवान जो अपने धन पर आशा लगाए रहता है, एक दिन उसका धन भी नष्ट होगा और धन पर भरोसा रखने वाले, धन पर आशा रखने वाले, वे भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो धन का लालच सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। देखिए, जिसके जीवन में धन का लालच होता है, धन के प्रति प्रेम होता है, धन पर जो भरोसा रखते हैं, उसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 22 वचन बताता है। मत्ती 13 का 22, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जिसके जीवन में धन के प्रति लालच, धन के प्रति घमंड, और जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन के लिए लालच करते हैं, धन से प्रेम रखते हैं, वो जितने भी वचन सुनता है, जितने भी वचन पढ़ता है, उसके अंदर काम नहीं करता। लिखा है, धन का धोखा, धन का लालच उसके अंदर बोए गए वचन को क्या करता है? दबा देता है। धन का प्रेम, धन का भरोसा, धन के प्रति लालच, धन का धोखा आपके सुनने वाले एक एक वचन, पढ़ने वाले एक एक वचन को क्या कर देता है? दबा देता है, और वचन आपके जीवन में फल नहीं ला सकता है। ये वचन आपके जीवन को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो दबा दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में काम करना चाहिए, परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में फल लाना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होना चाहिए, तो आपको अपने जीवन से धन के प्रति लालच, धन के प्रति घमंड को, धन के प्रति लालसा को, और धन पर जो भरोसा है उसको हटाना होगा। तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन का धोखा, धन का लालच, धन पर भरोसा करना, ये परमेश्वर की वचन को दबा देता है। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर को महत्व दीजिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा दिखाइए, परमेश्वर पर आशा लगाइए। मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो परमेश्वर सारी चीजों का महाराजा है, सब बातों का हालेलुया हालेलुया अधिकारी है, वो परमेश्वर बहुतायत से आपको देने के लिए सामर्थी है मेरे प्रियो। तो आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत से सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश ना करते हुए परमेश्वर पर भरोसा करें, और जो काम आपको मिला है उसको विश्वास योग्यता से करें, और जो आपके पास है उस पर आप परमेश्वर में संतुष्ट रहें, और जो भी आपके जीवन की जरूरतें हैं उसे भी परमेश्वर आपके जीवन में समय पर पूरा करने वाला है। हालेलुया। मत्ती 6:33 कहता है, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो वो सब वस्तुएं जो तुम्हें आवश्यकताएं हैं तुम्हें दे दी जाएगी, तुम्हें दे दी जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर एक आवश्यकताएं तुम्हें दे दी जाएगी जब आप परमेश्वर पर भरोसा कर उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, लोग अपनी आवश्यकताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पाने की लालसा कर रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के पीछे जाइए, परमेश्वर के राज्य धार्मिकता का काम कीजिए, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को बेशक पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन में याकूब बड़े सुंदर रीति से कहता है। याकूब 5 अध्याय उसके 1 वचन, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। याकूब कह रहा है, हे धनवानों सुनो, अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। क्यों? 2 वचन से, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। यहाँ कहता है कि धनवानों चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारे ऊपर जो आने वाले क्लेश हैं, क्योंकि तुम धन पर भरोसा रखते हो, क्योंकि तुम धन से प्रेम रखते हो, धन का लालच रखते हो, धन बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हो, और उसके कारण से तुम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हो, परमेश्वर पर भरोसा रखने को भूल जाते हो, परमेश्वर को पहला स्थान देना भूल जाते हो, परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हो, परमेश्वर के राज्य की कार्य को करने के लिए भूल जाते हो। तुम चिल्ला चिल्ला कर रो, क्योंकि तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्र कीड़े खा रहे हैं, तेरे सोने चांदी पर काई लग गई है। हालेलुया। कितना बेहतरीन वचन यहाँ पे याकूब कह रहा है मेरे प्रियो। तो धन किस लिए कमाया जा रहा है? धन सोने चांदी क्यों रखा जा रहा है? एक दिन उसको कीड़े खाने वाले हैं, एक दिन काई उसको बिगाड़ने वाला है, एक दिन सारे धन दौलत संपत्ति बिगड़ने वाला है। तो उसको क्यों उसके पीछे दौड़ रहे हैं आप? क्यों उसके प्रति लालच और भरोसा रखें, उस पर आशा क्यों रखें? वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और यदि आप उसके पीछे चलते हो तो उसके साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं धनवानों अभी से अपने आने वाले क्लेश, अभी तो आप सुख विलास से रह रहे हो, आनंद से रह रहे हो, खुशी से रह रहे हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, कुछ भी खरीद के खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, सांसारिक तौर पे आपको कोई दुख नहीं है, कमी घटी नहीं है। अभी तो आप बड़ा सुख आनंद भोग विलास का जीवन आप जीते रहिए। लेकिन एक समय आने वाला है, एक समय आने वाला है, एक समय आने वाला है। वो समय में वचन कहता है वो तुम्हारे लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने का समय होगा। क्यों? क्योंकि उस समय में आपको शांति आपका धन नहीं देगा, आपको आनंद नहीं देगा, आपको अनंत जीवन भी वो नहीं देगा। इसलिए कहता है रोवो, अभी से रोवो। यदि आप पश्चाताप करेंगे, यदि आप अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को जानकर अभी से रोओगे, तो परमेश्वर
परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 6 अध्याय 24 और 25 वचन में कहता है, हाय तुम पर जो तुम धनवान हो, हाय तुम पर तुम जो धनवान हो, जो तुम कंगालों की सुधि नहीं रखते, तुम जो तुम्हारे आसपास में रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुसार उनकी मदद नहीं करते, तुम जो धनवान हो, परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाते हो, तुम पर हाय, ऐसा कहा गया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। क्यों? किसके लिए? वह जो परमेश्वर से नहीं धन पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर से नहीं धन से प्रेम रखता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन नहीं होगा, कठिन होगा। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। आप विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगाई अभी पा सकते हो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप बिजनेस में बढ़ोतरी पा सकते हो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आपके लिए वो आपकी विश्वास, आपकी प्रार्थना नहीं है, आपके लिए आपका पास्टर, आपके लिए आपकी कलीसिया, आपके भाई, मित्रगण, परिवार, विश्वासी लोग आपके लिए विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जब आप बीमार होते हैं आप चंगे हो जाते हैं, इसलिए जब समस्या होती है वो दूर हो जाती है, इसलिए आपके जीवन के हर एक कष्ट मुसीबत चले जाते हैं, केवल और केवल दूसरों के विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। लेकिन आपका मन, आपका ध्यान धन पर लगा हुआ है, आपका भरोसा परमेश्वर कर किसी और चीजों पर, किसी और बातों पर है। लेकिन एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है, क्योंकि बाइबल बताती, यूहन्ना 3 अध्याय 15 वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो आप बताइए मेरे प्रियो, अपने आप को परखिए, जांचिए मेरे प्रियो, क्या आपका भरोसा पूर्ण तौर से प्रभु यीशु मसीह पर है? कि आप यीशु मसीह पर भी भरोसा रखकर अन्य चीजों पर भी भरोसा रखते हैं? आप कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है, लेकिन जो विश्वास प्रभु पर दिखाना चाहिए आप किसी और पर दिखाते हैं। जो आशा प्रभु यीशु मसीह पर रखना चाहिए वो आशा किसी और बात पर रखते हैं। जो महत्व, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, आप वो महत्व, वो प्रेम किसी और को दे रहे हैं। और आप कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। यस, इसके द्वारा आप संसार में आशीष तो पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके पीछे आंसू बहाने वाले, आपके पीछे घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसका ही आशीष के द्वारा आप बढ़ रहे हो, आशीषित हो रहे हो। लेकिन यदि अब भी आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, यदि अब भी आप परमेश्वर से ही प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर पर ही भरोसा नहीं रखेंगे, तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन में जाना आपके लिए कठिन हो सकता है, कठिन हो सकता है। इसलिए यदि आपको इस सांसारिक आशीषों से बढ़कर आपका ध्यान, आपका मन यदि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए है, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए है, तो मैं आज आपसे यही निवेदन करता हूं कि सब बातों से बढ़कर आप परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू कीजिए, परमेश्वर पर आशा लगाना शुरू कीजिए। घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। वो परमेश्वर कभी आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। आप धन के पीछे दौड़ना छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़िए। संसारिक चीजों के लिए परिश्रम करना छोड़कर आत्मिक चीजों के लिए परिश्रम कीजिए। परमेश्वर में अपनी भक्ति दिखाइए, परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरेगा और सब प्रकार के आशीषों से आपको भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी गई है धन और धनवानों के विषय में, लेकिन आज मैं छोटे ही शब्दों से और कुछ ही वचनों से आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आज ही हम अपने मन को बदलें, अपनी सोच को बदलें और जिस प्रभु को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है उसके प्रति सच्चा विश्वास को दिखाएं, उसके प्रति सच्चे प्रेम को दिखाएं। हर बातों में पहला स्थान प्रभु को दे मेरे प्रिय। चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने भी कमी घटी में क्यों ना हो, कितने ही तकलीफ में क्यों ना हो, जब आपका प्रेम, आपका भरोसा, आपका भय मानना, आपका आदर करना प्रभु के लिए होगा, तो जिस प्रभु ने, जिस परमेश्वर ने
अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के को हमारे लिए संसार में बलिदान कर दिया, वो बढ़कर हमारे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए करने के लिए इस दुनिया में आया था और क्रूस में उसने पूरा करके चला गया। केवल हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करना है। तो अपने विश्वास में मिलावटी जीवन मत जिए। अपने विश्वास को दो भाग में मत बांटिए। आपका विश्वास केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए। उसके नीचे सब कुछ होना चाहिए। पहला स्थान, पहला प्रेम, पहला भरोसा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। तब आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए योग्य ठहरते हैं। हालेलुया। वो धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्यार करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना न चाहा। इस कारण से उसने अनंत जीवन को खो दिया। यदि आप और मैं भी अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है और यीशु जो कुछ हमें त्यागने के लिए कहता है उसको त्यागने के लिए यदि हम तैयार हैं, तो अनंत जीवन में आपका स्वागत होगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा उनके लिए जो परमेश्वर से बढ़कर अपने धन और अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा उनके लिए जो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन संपत्ति से प्रेम करते हैं, जो धन का लालच रखते हैं, जो अपने धन पर घमंड करते हैं। उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। लेकिन जो संपूर्ण तौर से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 3:15 के अनुसार अनंत जीवन उनका होगा। अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन मेरा है। जब संपूर्ण तौर पे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना आदर और उसका भय मानना जब यीशु को दिखाते हैं, तो यीशु भी अपनी महिमा से हमारे जीवन में सब कुछ को प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय में। पिता, बहुत सुंदर वचन आज हमने पढ़ा। प्रभु, हमें सहायता कर कि इन वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। प्रभु, हम अपनी सोच और विचारों को बदलें और हमें सहायता कर कि सब बातों से बढ़कर हम आपसे प्यार करें और आप पर ही भरोसा रखें और आपके पीछे चले। प्रभु परमेश्वर, आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करें और परमेश्वर आपके लिए जिए। हमारी भक्ति का जीवन आपके लिए होने पाए और हमारी सहायता कर जो अनंत जीवन के लिए आपने हमें बुलाया है, उस अनंत जीवन की ओर हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ जो वचन प्रभु इस वचन को जो सुन रहे हैं, प्रभु जो सुनेंगे, प्रभु उनको भी समझने के लिए बुद्धि और समझ देना। वो भी अपने सोच और विचार को बदलें और परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर पर ही भरोसा रखें और परमेश्वर के पीछे चले। प्रभु उन सबको तू आशीष देना। धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको अपने मित्रों को, अपने लोगों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि संदेश, ये वचन कैसा लगा, ताकि मैं भी आपकी कमेंट के द्वारा जान पाऊं कि ये वचन प्रभु ने आपको छुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो।